हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसको हम लोग शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपके टॉपिक वाटर प्रोविजनिंग। तो वाटर प्रोविजनिंग रेफर्स टू द प्रोविजंस विच नीड ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ एनी वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो प्रोविजंस, जो रूल रेगुलेशंस हम लोग को ये ध्यान में रखने होते हैं ताकि हम लोग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सके, तो उसको बोलते हैं वाटर प्रोविजनिंग। तो बेसिकली जो है वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर से डिज़ाइन करने से पहले हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है कि हम लोग को कितना वाटर सप्लाई करनी है, हम लोग कितनी क्वांटिटी में वाटर सप्लाई करनी है, और उसके साथ साथ हम लोग फ्यूचर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी देख के चलना पड़ता है। क्योंकि ऐसा है कि मतलब वाटर जो सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो अगर फ्यूचर में अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए अभी से हम लोग को प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली वाटर सप्लाई जो है के बारे में जो आपको स्टडी करनी है वो आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 में पूरी अच्छे से स्टडी करनी है। और जो वाटर सैनिटरी इंजीनियरिंग है, जो मतलब कि जो सीवेज को, जो वेस्ट वाटर को कैसे डिस्पोज करते हैं, उसको आपको डिटेल में स्टडी करने हैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 में। तो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक ओवरऑल पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या है और क्या कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या कैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पहले वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन। तो वाटर की जो क्वांटिटी है उसका एस्टिमेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना हम लोग को वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पाइप का जो कितना प्रेशर वो झेल सकता है, कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, कितना डाया होना चाहिए पाइपलाइन की, वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई करने से पहले जो है जो मेन फैक्टर, जो मेन डाटा है वो डिसाइड करना पड़ता है कि वाटर कंजम्पशन रेट क्या है। मतलब कि एक आदमी की जो एक पर कैपिटा है, मतलब एक पर्सन की जो है कितनी डिमांड है पर लीटर पर डे पर हेड। मतलब कि एक दिन में एक आदमी की कितना पानी वो खर्च कर देता है, कितना कंजम्पशन रेट है। और उसके बाद अगर मालूम है कि किसी सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, उस पॉपुलेशन से उसके डिमांड को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप निकाल लेंगे कि एक दिन में हम लोग को इतना वाटर सप्लाई, इतना लीटर वाटर सप्लाई हम लोग को करनी है। ठीक है, तो वाटर कंजम्पशन रेट ये निकालना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है प्रिसाइजली निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी भी डिमांड की जो इतना है उससे कभी कमी ना कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वाटर कंजम्पशन। तो वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वाटर कंजम्पशन जो है वो मतलब किस लिए कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग डोमेस्टिक इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं, बस आपका जो सिटी है उसमें बस घर ही है, बस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसमें जो है आपका 65 to 300 पर लीटर पर कैपिटा पर डे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कि एवरेज मान सकते हैं 160 लीटर एक दिन में एक आदमी इस्तेमाल करता है, जो कि 35% के आसपास जनरली होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल कमर्शियल डिमांड। अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, कुछ कमर्शियल स्पेस है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। पब्लिक यूज के लिए आपको फायर डिमांड के लिए, मतलब कि जहाँ पे कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए भी आपके पास पानी होना चाहिए। और उसके अलावा कहीं पे आपका पाइप लीकेज होता है, पाइप बस्ट हो जाता है, तो उसमें लॉसेस को भी ध्यान में रख के कुछ आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, एस्टिमेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पर कैपिटा जो डिमांड है आपका फायर डिमांड, वो थोड़ा सा कम होता है एवरेज बेसिस पर जो है अगर जो ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा हायर क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग को जो फायर का जो डिमांड है उसको भी इम्पोर्टेंट मानकर एज पर पॉपुलेशन हम लोग को निकालना पड़ता है, जो कि इसके लिए बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज है, वो आप आगे पढ़िएगा आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट कोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ वाटर सप्लाई डिमांड डेली एंड आवरली फंक्शन आर ऑल्सो टेकन केयर। मतलब कि आपको अगर पता है कि एक साल में इतना लाख लीटर आप लोग को जरूरत पड़ती है, तो डेली आप निकाल सकते हैं। डेली निकालने के बाद आप आवरली निकाल सकते हैं, एक घंटे में आपको इतना सप्लाई करनी है, एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर आपका एवरेज डिमांड आप सप्लाई कर रहे हैं, तो कभी डिमांड बढ़ जाता है तो उस समय आपका स्कैसिटी हो सकती है। मान के चलिए कि आपको जनरली आपने देखा भी होगा कि आपका जो है सर्दियों के समय आपका वाटर क्वांटिटी बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन जैसे गर्मी आती है वैसे आपका वाटर क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर आपके रेनी सीजन में घट जाती है।
तो अगर आप एवरेज वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो गर्मियों के दिन में वाटर जो है उसकी कमी हो जाएगी किसी भी लोकेशंस पे। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सीजनल वेरिएशन कितना हो रहा है, इसके अलावा डेली वेरिएशन कितना हो रहा है, आवरली वेरिएशन कितना हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग निकालते हैं कि कितना क्वांटिटी वाटर सप्लाई करनी चाहिए, और उसको मतलब उसके लिए हम लोग फर्दर वाटर सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटल डिमांड। तो एक आदमी के पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। वो है फर्स्ट है आपका साइज ऑफ द सिटी। पर कैपिटल डिमांड फॉर बिग सिटीज इज जनरली लार्ज एज कम्पेयर टू द फॉर द स्मॉलर टाउन एज बिग सिटीज हैव सीवर्ड रोड। तो जो है पर कैपिटल डिमांड है बड़े शहर का जनरली ज़्यादा ही होता है छोटे गाँव के रेस्पेक्ट में। ये भी है मतलब प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री कितना प्रेजेंट है उस पर ज़्यादा मतलब पानी का डिमांड होता है। क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, गर्मी है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी जरूरत पड़ेगी, जब सर्द ठंडी का मौसम रहता है तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। हैबिटेट ऑफ पीपल, वहाँ का लोगों का हैबिट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। क्वालिटी ऑफ वाटर आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना सेफ़ है उस पर डिपेंड करता है कि लोग कितना इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कम प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम प्रेशर आएगा तो कम खर्च होगा, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा खर्च हो सकता है। एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन, लीक्स कितना यहाँ पे लीक आ रहा है, कितना एफिशिएंट आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वाटर का कुछ कॉस्ट ले रहे हैं तो कुछ जो वाटर पर टैक्स लग रहा है या फिर आपका जो चार्ज लग रहा है वो हायर होगा तो वाटर का जो डिमांड है अपने आप कम हो जाता है। पॉलिसी ऑफ मीटरिंग चार्जिंग मेथड पर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना पानी का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट है कि आपका जो पानी को आपको किसी न किसी सोर्स से लेना पड़ेगा। तो सोर्स वो हो सकता है आपका ग्राउंड वाटर हो सकता है, ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड वाटर, या फिर सरफेस वाटर। तो वहाँ से उस सोर्स से हम लोग वाटर लेते हैं। उसके वाटर लेने के बाद हम लोग उसको सप्लाई करते हैं ट्रीटमेंट प्लेस के पास। डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड सोर्स को जस्ट पीने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली ग्राउंड सोर्स पर जो है आप जो सरफेस सोर्स है वो पोल्यूटेड होता ही है। अब ग्राउंड सोर्स की बात कर रहे हैं, जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं वो प्योर तो होता है, लेकिन उसमें कुछ मिनरल्स की क्वांटिटी आपकी एक्सेसिव हो सकती है, तो इसलिए हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है जब वाटर ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो पीने लायक हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है, तो उसको हम लोग वाटर का स्टोरेज करते हैं। फिर क्लीन वाटर को स्टोरेज करके तो बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर डिस्कस कर लिया जाए कि हम लोग का जो डिफरेंट स्टेप में कौन कौन से स्ट्रक्चर हम लोग को जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट है आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे पहले वाटर सोर्स से हम लोग को वाटर को इनटेक करना पड़ता है। तो उसको इनटेक करने के लिए कौन कौन से हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेजर सोर्स जो है हम वाटर का वह सरफेस वाटर, जो किसी सिटी में हम लोग रिवर से या लेक से या किसी रिजर्वर से पानी को लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर सोर्स, जो अंडरग्राउंड वाटर से हम लेते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग एक्वीफर से। एक्वीफर क्या होता है कि एक्चुअली ग्राउंड के नीचे जो है डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो कुछ क्ले होता है और कुछ होता है सैंडी होते हैं। तो वैसे सॉइल जिसमें पोर्स होते हैं वहाँ पे जो है वाटर है, जो रेन वाटर है वो इन्फिल्ट्रेट करके जमा हो जाता है। तो जिस लेयर में सबसे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उस लेयर में जो है वाटर फिल्टर होकर वो जाकर जमा हो जाता है। तो वहाँ जो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर सोर्स। तो उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, तो एक्वीफर से हम लोग पानी को पंप करके बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग सी के वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सी वाटर को ट्रीटमेंट कर पाना, उसको प्योर बना पाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसको यूटिलाइज बहुत रेयरली किया जाता है। वैसे लोकेशन किया था जहाँ पे कहीं और कुछ सोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वाटर जो है हम लोग सरफेस वाटर से जो लेते हैं वो जो उसके लिए बनाते हैं इनटेक स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि जो भी है कि लेक या रिजर्वर में या फिर रिवर में जो भी एक्स्ट्रा जो है डिब्रीज या कुछ तरह का फ्लोटिंग मटेरियल है वो इंटर ना कर सके, वो आपका वाटर का अलग से जमा हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ से पंप करके हम लोग भेज देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर निकालना है, तो ग्राउंड वाटर के लिए पूरी तरह बोरिंग करनी पड़ती है। बोरिंग करने के बाद पाइप इंसर्ट करने के बाद वहाँ से जहाँ पे आपका
एक्वीफर है जहाँ पे वाटर बेरिंग स्ट्रेटा है वहाँ मिल जाती है, तो वहाँ पे भी स्ट्रेंस लगाकर वहाँ पे भी फिल्टर करके हम लोग वाटर को ऊपर की तरफ पंप करते हैं। पंप करने के बाद आप भेजते हैं आई की तरफ। तो बिहार के मेजर सिटी में जो है वाटर हम लोग ग्राउंड वाटर से ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ ग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोकेशंस पर जैसे हो गया कि वैसे सिटी जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा डीप जा चुका है, वहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर मतलब कि रिवर से या फिर लेक से पानी को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाटर ट्रीटमेंट की। तो वहाँ से जो वाटर इनटेक करने के बाद जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में। तो डिपेंड करता है कि वाटर की क्वालिटी का है क्या है और वाटर आप किस सोर्स से ले रहे हैं। अगर वाटर आप ले रहे हैं रिवर सोर्स से, तो उसमें थोड़ी सी इम्पोर्टिव हो सकती है, मतलब कि उसमें सॉयल या फिर सिल्ट या फिर किसी तरह की सॉल्ट या फिर कुछ भी आपको मिला हो सकता है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मटेरियल्स। तो उसको हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं। अगर आप ग्राउंड सोर्स से लेते हैं तो उसमें मेनली क्लीन वाटरिंग होती है, लेकिन वहाँ के लोकेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ मिनरल्स एक्सेसिव अमाउंट में हो सकते हैं। जैसे कि बिहार के बहुत सारे लोकेशंस पर आयरन का अमाउंट ज़्यादा है। आयरन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से पानी में आयरन का अमाउंट ज़्यादा होने से भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोकेशंस पे मतलब गंगा बेल्ट जो है हमारा बिहार में, वहाँ पे आर्सेनिक का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे खतरनाक डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको प्योर करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली बात की जाए तो वाटर ट्रीटमेंट की, तो जो एवरेज या में बोल सकते हैं कि जो मेन प्रोसेस है वाटर को क्लीन करने का, वो है अब ये यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कि पहले तो हम लोग स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि कोई डेबरी नहीं होना चाहिए, कोई भी वैसे फ्लोटी मटेरियल नहीं होना चाहिए पानी में। उसके बाद जो वाटर है, वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स को फ़िल्टर करने के लिए, एक जगह ले आने के लिए उसको मिक्स करते हैं, कोगुलेशन करते हैं। तो जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है वो बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है कोगुलेशन में मतलब कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं, जैसे ये होता है एलम होता है, वो हम डालते हैं, जिसकी वजह से जो फिर उसके बाद वो मिक्स करते हैं अच्छे से, तो जो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल जमा होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो उसको बैठ जाने के बाद जो भी है कि कुछ पार्टिकल्स अभी भी फ्लोट कर रहे होंगे, तो फ्लोट करने के लिए सेडिमेंटेशन करने के लिए कि सेडिमेंट जो है बीच बैठ जाए, उसके लिए टाइमिंग देते हैं। फिर जो वाटर है ये आते हैं आपका सैंड फिल्टर में। सैंड फिल्टर जो है डिफरेंट लेयर का होता है, यहाँ पे डिफरेंट मतलब साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें पानी जाकर वहाँ से फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद जाता है वो आगे की तरफ, आगे जाता है। तो इसमें अगर किसी तरह के बैक्टीरिया है तो उसको ख़त्म करने के लिए डिसइंफेक्शन करना पड़ता है, जो क्लोरिनेशन एक प्रोसेस है डिसइंफेक्शन का। उसके बाद जो है क्लीन वाटर को स्टोर करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द एलिवेशन और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर रिजर्वर में भी क्लासिफाइड इनटू सरफेस रिजर्वर एंड एलिवेटेड रिजर्वर। तो अब वहाँ का लोकेशन क्या है, डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सरफेस रिजर्वर बना सकते हैं। अगर एलिवेशन पे ही वाटर ट्रीटमेंट हुआ है तो आप सरफेस बना सकते हैं। अगर लो लेवल पे हुआ है तो आपको एलिवेटेड रिजर्वर बनाना पड़ेगा, एलिवेटेड वाटर टैंक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है अब हम लोग को इफ़िशिएंटली वो जो है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो आपके पास जो सिस्टम है उसमें एडिक्वेट वाटर प्रेशर होना चाहिए पूरे सिस्टम में, ताकि जो भी पानी आप सप्लाई कर रहे हैं वो लास्ट तक आपका पहुंचना चाहिए, लास्ट घर तक पहुंचना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि अब आपका कि वहाँ का लोकेशन कितना कैसा है और कितने दूर तक आपको पानी भेजना है। हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं कि वाटर सप्लाई सिस्टम कैसा होना चाहिए। एक हो सकता है ग्रेविटी सिस्टम, हो सकता है पंपिंग सिस्टम, हो सकता है ये कंबाइन हो सकता है। तो पंपिंग सिस्टम तो बहुत कम ही रेयर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉर्मली ग्रेविटी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि पानी को स्टोर किया जाता है हाइट पर, उसके बाद ग्रेविटी से ही पानी वो अपने हर घरों तक पहुंच जाता है। कंबाइंड है कि अगर कभी पानी की स्कैसिटी हो तो पंपिंग भी आप कर सकते हैं घरों तक। तो ये डिफरेंट मेथड है वाटर सप्लाई करने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अब बात कर ली जाए वाटर सैनिटरी सिस्टम की। तो वाटर सैनिटरी सिस्टम मतलब कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है या फिर डंप करना है हम लोग को। तो लोग जो इस्तेमाल कर चुके हैं वाटर, जिसमें कि आपके रेन वाटर भी हो सकते हैं या फिर आपके घर से निकले हुए वाटर हो सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री से निकले हुए इफ्लुएंट हो सकते हैं, केमिकल वाटर हो सकते हैं। तो उनको हम लोग डिस्पोज करने के लिए नॉर्मली एक होता है सीवर पाइपलाइन होती है। तो सीवर पाइपलाइन के थ्रू हम लोग ये आगे की तरफ भेजते हैं। तो सीवर पाइपलाइन जो है
रेन वाटर के लिए डिफरेंट हो सकता है और आपके घर के सीवेज के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत जगहों पर एक ही साथ ही भेजा जाता है। अगर आप रेन वाटर का सीवर सिस्टम अलग रखते हैं और डोमेस्टिक वेस्ट का अलग रखते हैं तो बेनिफिट ये है कि रेन वाटर को डायरेक्टली आप रिवर में आप डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका जो केमिकल वाला जो सीवेज है या फिर इफ्लुएंट है या फिर किसी का कचरा है मतलब वेस्ट वाटर है, उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टली दे देना रिवर में दे देना से जो है रिवर का पोल्यूशन हो सकता है। नॉर्मली तो बहुत सारी जगहों पर अभी तक वैसा ही किया जाता है कि डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है वेस्ट वाटर को, लेकिन अब प्रोविजन की जा रही है कि धीरे धीरे कि आप उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो बेसिक ट्रीटमेंट होने की वजह से होता है कि आपका जो क्वालिटी है वाटर का वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। बेहतर होने की वजह से रिवर ज़्यादा पोल्यूट नहीं होती है। तो इस केसेस में हम लोग कर सकते हैं कि जो भी डोमेस्टिक वाटर जो कलेक्ट हुआ है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कलेक्ट हुआ है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। ट्रीटमेंट होने के बाद ही हम लोग को वाटर में रिवर में या फिर वाटर बॉडीज में हम लोग डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिस लोकेशन पे इस तरह के सीवर सिस्टम अवेलेबल नहीं है वो तो ओपन ग्राउंड में ही डंप करते हैं वेस्ट वाटर को या फिर सेप्टिक टैंक में भेजते हैं। सेप्टिक टैंक में जो है जो भी वेस्ट है वो उसका डाइजेशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है और जो भी वाटर है वो निकल कर ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फिल्टर हो जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है मतलब वाटर को वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वाटर सप्लाई सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ओके।